एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th के इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो है वो सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो क्लास लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे और यहाँ पर डेट डालोगे, ठीक है। पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा। टाइमिंग आपको घंटे की दी जाएगी। सेक्शन ए में जो आपको पैसेज दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, और आंसर जो है वो आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले पैसेज को एक बार रीड करना है आपने, ठीक है। सुरजीत वॉज अ फार्मर। सुरजीत जो है वो एक फार्मर है, यानी कि किसान है। वो 60 साल का है, 60 ईयर्स ओल्ड है। He had worked very hard on his farm. उसने काफी कड़ी मेहनत की है अपने फार्म्स में, ठीक है। The crop was ready. फसल जो है वो पककर तैयार हो चुकी है। He decided to take it himself on the ground or to the grain market. तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद से जो है वो इसे दाना मंडी लेकर जाएगा, ठीक है। On Sunday evening he loaded the bullock cart with the bags of wheat. तो संडे की शाम को जो है वो जो बैलगाड़ी है उस पे व्हीट के बैग्स जो है वो भर लेता है, लोड कर लेता है, ठीक है। अब इसके आंसर्स देखते हैं। हाउ ओल्ड वॉज द फार्मर। फार्मर कितने साल का था? 60 ईयर्स का था, ठीक है। वेयर डिड सुरजीत वर्क। सुरजीत कहाँ पर काम किया करता था? ऑन द फार्म, ठीक है। इसके बाद है व्हाट वाज रेडी। क्या रेडी था? फसल जो है वो तैयार थी ना। वेयर डिड ही डिसाइडेड टू टेक द क्रॉप। उसने क्या डिसाइड किया कि वो क्रॉप को कहाँ पर लेकर जाएगा? ग्रेन मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द प्लूरल। इसमें से कौन सा प्लूरल है? तो आंसर है ईयर्स, ठीक है। सेक्शन बी जो है वहां पर आपको 2-2 नंबर के 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है वो चूज करना है। बेड फेड एक जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है वो सेट वेब जो है वो एक जैसा साउंड नहीं कर रहा, ये इनकरेक्ट पेयर है। फिर आ जाएगा लेग पेग, ठीक है, तो ये भी एक जैसा साउंड कर रहा है। हेन टेन भी एक जैसा साउंड कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज द ऑड वन। तो इसमें से अलग कौन सा है? देखो, क्लो, ब्लो, फ्लो, स्लो। क्रो जो है वो सबसे अलग साउंड कर रहा है, तो ये ऑड वन है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द सेम वर्ड। तो ड्यू यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ड्यू कौन सा लिखा है? ये वाला, तो उसको सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट है एनसर्कल द वर्ड्स हैविंग डबल ई। तो ये ई का साउंड करेगा, ठीक है। तो डबल ई किस में आ रहा है? एक तो व्हील में आ रहा है और दूसरा जीप में आ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी मेड यूजिंग गिवन लेटर। तो ये जो आपको लेटर्स दिए गए हैं उसमें से कौन से वर्ड्स जो है वो इसमें से नहीं बन सकते? देखो, पीओटी पॉट बन जाएगा, ठीक है। एच भी है, ओ भी है, पी भी है, हॉप भी बन जाएगा। रॉड आर ही नहीं है हमारे पास, तो ये नहीं बन पाएगा। दूसरा बीओबी, तो बी एक है, दूसरा ये है और दूसरा बी नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है पुट द क्रॉस मार्क्स ऑन द पेयर्स नॉट हैविंग द सेम वर्ड। तो जिसमें सेम वर्ड नहीं है उसको क्रॉस करना है। कॉप कॉप सेम है, मॉप मॉप सेम है, रन सन सेम नहीं है, पुट पुट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। He has many books. She will go to the market. ठीक है। You are a brave boy. ये भी ठीक है। They are playing football होना चाहिए था, यहाँ पर is लिखा है, तो ये incorrect है, ठीक है। इसके बाद अगला है incorrect मतलब गलत है। Choose the opposite of empty. Empty का उल्टा जो है वो क्या हो जाएगा? Empty का मतलब होता है खाली, तो full होता है भरा हुआ, है ना। इसके बाद odd one चूज करना है। देखो, कैप्सिकम सब्जी का नाम है, पंपकिन सब्जी का नाम है, स्पिनच सब्जी का नाम है, रेजिन जो है वो ड्राई फ्रूट है, ठीक है, यानी जिसको हम लोग सोगी कहते हैं। अगला वर्ड है विच ऑफ दीज इज नॉट अ नाउन। इसमें से कौन सा नाउन नहीं है? नाउन क्या होता है? किसी चीज का नाम। तो वीक जो है वो मतलब कि नाउन में आ जाएगा, सर्वेंट नाउन में आ जाएगा, हेल्प जो है वो नाउन नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड राइमिंग विद वाइज। तो वाइज का राइमिंग वर्ड इसमें से कौन सा है? राइज हो जाएगा। देयर वॉज डैश कंप्यूटर ऑन द टेबल, ठीक है, तो टेबल, देयर वॉज अ कंप्यूटर ऑन द टेबल, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है, किसी 4 क्वेश्चन को करना है, 2.5 नंबर के ये क्वेश्चन है। वेयर डिड रहीम लिव। रहीम जो है वो कहां पर रहता था? तो आंसर है ही लिव्ड इन कश्मीर, वो कश्मीर में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द फर्स्ट सन ब्रिंग। तो पहला बेटा जो है वो क्या लेकर आया था? तो वो कॉटन लेकर आया था, ठीक है। इसके बाद है हाउ
है हाउ डिड ही स्पेंड 20 रुपीज, तो 20 रुपीज उन्होंने किस तरीके से खर्च किए। ही बॉट फूड फॉर द हंग्री साधुस, उन्होंने भूखे साधुओं के लिए खाना खरीद कर जो है वो 20 रुपीज खर्च किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर शुड वी स्टॉप आवर व्हीकल्स, हमें अपने व्हीकल्स को कहां पर रोकना चाहिए, तो आंसर है बिफोर द जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक, बिफोर द जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, तो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले जो है वो हमें अपनी गाड़ियों को रोकना चाहिए। ठीक है, बिफोर द जेब्रा क्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द प्लेयर पास ऑन इन रिले रेस, तो रिले रेस में जो है वो प्लेयर्स क्या पास करते हैं, ही पासेस ऑन अ बैटन। ठीक है, ही पासेस ऑन अ बैटन। अगला क्वेश्चन है व्हाई वॉज स्मॉल बॉय क्राइंग, छोटा लड़का क्यों रो रहा था, द स्मॉल बॉय वॉज क्राइंग बिकॉज ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ही हैड बर्न्ट हिज हैंड क्रैकर। ठीक है, क्योंकि पटाखे से उसने अपना हाथ जला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपको दिया गया, पिक्चर को देखो और इनकरेक्ट सेंटेंस जो है वो उसको चूज करना है। ये एक फ्रिज है, बिल्कुल सही है। द फ्रिज इज वेरी लार्ज, फ्रिज बहुत बड़ा है, ये भी ठीक है। फ्रिज खुला हुआ है, ये भी ठीक है, बट फ्रिज एम्प्टी है यानी कि खाली है, तो ये सही नहीं है, तो इनकरेक्ट सेंटेंस है, मतलब ये गलत सेंटेंस है। ठीक है, मैच द रिलेटेड सेंटेंसेस, दीज आर फ्रॉग्स। ठीक है, इसको आप इसके साथ मैच कर लेना क्योंकि कोई और मैच होगा नहीं यहाँ पे। दे कैन स्विम, these are birds, they can fly, this is an elephant, it has long trunk। ठीक है, अगला है राइट नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं आपने, तो सबसे पहले पोटैटो, उसके बाद लिख दो टोमेटो। ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पे स्पिनच लिख दो, स्पिनच, और यहाँ पे क्यूकुम्बर लिख दो। ठीक है, क्यूकुम्बर। नेक्स्ट है राइट टू सेंटेंसेस फॉर द गिवन पिक्चर, तो पिक्चर से के लिए जो है वो मतलब कि जो पिक्चर दिया गया उसके दो सेंटेंस बनाने हैं। इट इज अ सीन ऑफ पार्क, पार्क का सीन है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बना दो आप लोग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, इन द पार्क। और बच्चों पेपर जो है वो बहुत ही साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में करना, क्योंकि उसके आपको 10 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।